पहले सीधा हम चलते हैं कि रूट कॉज ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। रूट कॉज ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस आर द स्ट्रेस एंड ओनली स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस क्या है, कौन सा स्ट्रेस है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एसिडिक स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस है। और आज तक बहुत सारे डॉक्टर्स उस स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई जो भी बीमारियां है, क्रॉनिक डिसीजेस है, वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमें हैंडल नहीं करते आ रहे हैं, और एसिडिक स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे, मेंटल स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। चलो फिजिकल स्ट्रेस तो हो भी जाता है, लेकिन सो दीज आर द ऑब्स्टेकल। हमारे रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, दीज आर द स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव, एसिडिक और डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस। सीधा मैं डायबिटीज के ऊपर आऊंगा, और लगभग 42 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट है, 20 लाख, 42 करोड़ 20 लाख पेशेंट है वर्ल्ड वाइड। और इतने भारी मात्रा में पेशेंट है, लगभग वर्ल्ड का हमने पॉपुलेशन देखा तो लगभग 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 50 करोड़ डायबिटिक के पेशेंट है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, लगभग 15 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट है, और घर है 13 करोड़, 30 करोड़ घर है। तो इसका मतलब हर एक घर में डायबिटिक का पेशेंट है। जिस घर में नहीं है, वो बाजू वाले के घर में 2 पेशेंट रहेंगे। अगर 2 घर में नहीं है, तो बाजू वाले के घर में 3 पेशेंट रहेंगे। पूरे पूरे फैमिली भी मैंने देखा है कि पूरे घर में सब लोग डायबिटीज के पेशेंट है। तो उसमें से 10% जो है, कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें से 10% लोग जो है इंसुलिन ले रहे हैं। मतलब लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं, एज लोग है जो इंसुलिन पे है। सो आज का वेबिनार सुनने के बाद ये जो हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में, ऑटोइम्यून डिसीज है, इनक्यूरेबल है भाई, रिवर्सिबल है, जेनेटिक है, इम्पॉसिबल है, इसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है, ये सारे वर्ड आपके डिक्शनरी से हट जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे हम केसेस देखने वाले हैं। तो क्या है डायबिटीज, क्या है? इट्स एन so diabetes occur either because of lack of insulin. Okay, because of lack of insulin, that means type 1 diabetes. Okay, or because of presence of factor that oppose the action of insulin, that is called type 2 diabetes. Okay, the result of insufficient action of insulin is increase in the blood glucose concentration, hyperglycemia. So blood में क्या होता है कि खून, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, इसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज। अब रेगुलेशन ऑफ फ्यूल, रेगुलेशन ऑफ हमारा जो फ्यूल है, hemostasis in mammal is depend on the small endocrine organ known as isolate of Langerhans, which are located in the pancreas. Okay, the isolate of Langerhans, which is 2 to 3% of the total pancreatic mass, have alpha, beta, and delta cell. The beta cell are the only source of polypeptides. Okay, बहुत ध्यान से सुने इसे। Beta cell are the only source of polypeptide hormone insulin, which comprise approximately 10% of the total beta cells. Now, what is type 1 diabetes? तो बीटा सेल के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड सेल है, जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, और इससे हमारा फ्यूल हेमोस्टैसिस चलता है। और टाइप 1 डायबिटीज, और उसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, डेवलप मोस्ट ऑफन इन द यंग एज। हाउ टाइप 1 डायबिटीज कैन आल्सो बी डेवलप इन द अडल्ट आल्सो। सो जो भी लोग इंसुलिन ले रहे हैं, जो भी लोग इंसुलिन ले रहे हैं या दवाई भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज। जो लोग गोलियां खा रहे हैं डायबिटीज के लिए, उसको बोलेंगे हम टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज, द बॉडी नो लॉन्गर मेक इंसुलिन और कैंडिडेट्स को एक रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ कर लेंगे। सर कंटिन्यू सर। यस यस। So body no longer make insulin or enough insulin because the body immune system has attack and destroy the pancreatic beta cell that make insulin, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलेंगे। जो अटैक होता है पैनक्रियास के बीटा सेल्स में, अटैक होता है, जो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे थे
आज तक बना रहे थे, अभी नहीं बना पा रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज। और व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? टाइप 2 डायबिटीज यानी ये तो बन रहा है, ठीक है, इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन यूज नहीं हो रहा है। The type 2 diabetes or adult onset diabetes can affect people at any age. However, type 2 diabetes develop most often in the middle age or older age. जो हम लोग बोलते थे कि पहले के जमाने में जब 60-70 साल हो जाते थे तो डायबिटीज होती थी, तो अभी अभी धीरे धीरे बीच बीच में हमने देखा कि एट द एज ऑफ 25-30 भी डायबिटीज हो रही है। और अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, जो बच्चों में डायबिटीज हो रही है, एंड दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। So inactivity is also more likely to develop type 2 diabetes. आज लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, और कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। इट इज यूजुअली बिगिन विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरुआत होती है। द कंडीशन दैट ऑकर व्हेन फैट मसल एंड लिवर सेल डू नॉट यूज इंसुलिन टू कैरी ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल्स टू यूज फॉर एनर्जी। सो अभी डायबिटीज जो है सिंपल भाषा में हम समझेंगे, एक लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या है डायबिटीज। ये हमारे सेल्स है, ठीक है, ये हमारे सेल है, और सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ग्रंथि है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक फैक्ट्री है, जहां जहां शुगर आता है तो उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सो जितनी ज्यादा शुगर आएगी उतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसका एनर्जी में रूपांतरित करेगा। सो हम ऐड देखते हैं ना ग्लूकॉन डी का, तुरंत तुरंत शक्तिदायक, या हमें वीकनेस लगा तो क्या होगा, हमने चाय पिया या कुछ मीठा खा लिया, तो क्या कहाँ गया मीठा, सेल के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, उसका एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, तो तुरंत अपने को एनर्जी आता है। तो होता क्या है, अब हम खाना खाते हैं तो सेल्यूलर लेवल का जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो मेम्ब्रेन है जो हम देख रहे हैं, उसको लॉक होते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, प्रोटीन चेन होती है, फैट चेन होती है। तो वो जो लॉक है ना, वो दरवाजे बंद है, वो दरवाजे बंद है, और वो खोलने का काम करता है इंसुलिन, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी की ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने से वो शुगर कहाँ देना है, हर एक सेल को देना है, और सेल के दरवाजे क्या है, लॉक है। अब वो खोलने का काम कौन करता है, इंसुलिन। जैसे ये दरवाजा खोल दिया तो बाहर का शुगर सेल के अंदर आ गया, और अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है। नाउ इंसुलिन इज द की। इंसुलिन क्या काम करता है, चाबी का काम करता है। देखो अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ, यहाँ एक टेबल है, ये टेबल माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है, और यहाँ एक सामने दरवाजा है, इधर दरवाजा है, इधर दरवाजा है, और ये सब दरवाजे क्या है, बंद है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, ब्लड में शुगर बढ़ती है, और ये दरवाजे खोलने का काम करता है इंसुलिन। जैसे इंसुलिन दरवाजा खोल देता है तो ब्लड में शुगर कहाँ आएगी, सेल के अंदर आएगी, जहां जो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम की एक फैक्ट्री है, वो क्या करेगी, उसको उसको कन्वर्जन करेगी एनर्जी में, एटीपीज में कन्वर्जन करेगी। सो जितनी ज्यादा शुगर उतनी ज्यादा एनर्जी। लेकिन होता क्या है होता क्या है डायबिटीज के पेशेंट में, वो ब्लड की शुगर सेल के अंदर आती ही नहीं है। अब क्यों नहीं आती है हम देखेंगे। तो जब सेल के अंदर शुगर आ गई, सेल के अंदर शुगर आ गई, और जो एनर्जी हमें क्रिएट की है वो मसल्स में जाएगी, लिवर में जाएगी, और बची हुई एनर्जी फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, फैट में स्टोर हो जाएगी, और धीरे धीरे ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हम उतना यूज नहीं करते हैं। तो सेल्यूलर लेवल पे जो फैट लिपिड लेयर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। अब दिक्कत आती है जब हमारे पास चाबी ही नहीं है, तो कैसे खोलेंगे लॉक। तो टाइप 1 डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज में अभी क्या दिक्कत है कि हमारे पास चाबी ही नहीं है, ये सारे दरवाजे क्या है, लॉक है, और चाबी नहीं है तो खोलने के लिए, तो ब्लड में शुगर ब्लड में ही रह जाएगी, सेल के अंदर नहीं आएगी। अब सेल के अंदर शुगर नहीं आएगी तो क्या करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी तो चाहिए, बंदे को एनर्जी चाहिए, तो कहां से लेगा, तो सेल के अंदर क्या बचा हुआ है, फैट जमा हुआ है, तो यूज करो भाई, फैट को यूज करो। सो हमारा फ्यूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट सिम्टम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, फर्स्ट सिम्टम दैट इज वेट लॉस। Insufficient insulin prevent the body from getting glucose from the blood cell to use as a energy. इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे ब्लड के अंदर
हमारे सेल के अंदर शुगर नहीं जा पा रही है, इसकी वजह से एनर्जी नहीं आ रही है, सो बॉडी स्टार्ट बर्निंग फैट एंड मसल फॉर एनर्जी, कॉजिंग रिडक्शन इन द वेट लॉस। तो सेल के अंदर जो फैट जमा हुआ था ना अभी तक जो फैट जमा हुआ था उसको यूज करेगी, और उससे क्या होगा, बंदे का वेट कम होते जाएगा। हमें लगा यार बच्चा खाता पीता तो बहुत है, उसका वेट क्यों कम हो रहा है, ठीक है। सो वेट रिडक्शन इज द फर्स्ट साइन, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दिस टाइप 1 डायबिटीज। उसके बाद जब एनर्जी नहीं रहेगी या फैट से उतनी एनर्जी नहीं आएगी जितनी शुगर से आती है, तो क्या रहेगा, बंदा फटीग रहेगा, थकान रहेगी, वीकनेस रहेगा, और बॉडी बोलेगा कि और खा, एक्सेसिव हंगर, तो बच्चा बार बार खाने लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि यार इसका भूख बढ़ गया है, नहीं भाई, उसको डायबिटीज हुआ है। तो एक्सेसिव हंगर, चेस्ट बर्न, बार बार खाने की वजह से क्या हो जा रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब किडनी का रोल आता है, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ती है तो किडनी क्या करती है, उस शुगर को यूरिन के द्वारा बाहर फेंक देती है। सो एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड शुगर राइजेस, ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो ब्लड शुगर अगर बढ़ गई, द किडनी कैनॉट रिटेन एक्स्ट्रा शुगर विच इज डंप इनटू द यूरिन। किडनी का काम क्या है, ब्लड को शुद्ध रखना, ठीक है, ब्लड का पीएच को बैलेंस रखना, ब्लड को शुद्ध रखना। सो ब्लड में जितनी भी जो भी कंटेंट है जो बॉडी के लिए हानिकारक है, अभी ज्यादा शुगर क्या है, हानिकारक हो गई ना, तो क्या करेगी वो, ब्लड में यूरिन के माध्यम से डंप करेगी इनटू द यूरिन, इंक्रीजिंग यूरिनेशन। तो बच्चा बार बार पेशाब को जाता है, कॉजेस डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ पोटेशियम ऑल्सो, और सॉल्ट ऑल्सो जाते हैं एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से। तो ज्यादा पानी पीता है बच्चा और बार बार पेशाब को जाता है, बेड वेटिंग करने लगता है, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स, और हमें लगता है कि यार बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है। सो लगभग किसी किसी को महीना महीना 2 महीना पता भी नहीं चलता कि इसको डायबिटीज है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये बहुत एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन की वजह से बच्चे की जान भी जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज में हम देख रहे हैं कि एक 12 साल का बच्चा खेलते खेलते चला गया, एक 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, जो पीटी का ताश चालू था और खेलते खेलते उसकी डेथ हो गई। सो क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है जब अगर हमने अर्ली डायग्नोस नहीं किया, ठीक है, अर्ली डायग्नोस नहीं किया हमने, पेशेंट को, बच्चे को अगर ठीक से डायग्नोस नहीं किया, और उसकी शुगर काफी दिन से ब्लड में बढ़ते ही रही। नाउ अभी उसकी शुगर कहाँ है, ब्लड में है, सेल में नहीं जा रही है, तो बॉडी को क्या जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, नाउ बॉडी यूज फैट फॉर अ फ्यूल। अब शुगर तो सेल के अंदर नहीं जा रही है, तो फैट को यूज करना पड़ेगा। नाउ फैट इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। तो सेल के अंदर भी फैट के साथ क्या घटना हो रही है, फैट इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, एंड फैटी एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू द कीटोन बॉडीज, and therefore ketone become the alternative fuel for the body when cells are low on glucose for a prolonged period of time. तो लंबे समय से 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बॉडी कहाँ पे है, कीटोन पे है। बॉडी कहाँ पे है, कीटोन इज अ फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द बॉडी, जो पहले शुगर पे था। सो एक्सेस ऑफ कीटोन मेक द ब्लड एसिडिक, ठीक है, एक्सेस ऑफ कीटोन मेक द ब्लड एसिडिक, और ब्लड का एसिडिक होना यानी खतरे की घंटी। सो ब्लड को बिल्कुल भी एसिडिक नहीं चलता है, ब्लड का जो पीएच है दैट इज 7.35 टू 7.45, थोड़ा भी गया, 0.10 से भी अंदर गया, खत्म, डायरेक्ट आईसीयू में। द एक्सेस ऑफ कीटोन make blood acidic, that is called ketoacidosis, and the person become dehydrated. The body prolongs stress response, hormone glucagon, growth hormone, adrenaline break down the muscles, fat, liver cell into the glucose and fatty acid for use as a fuel. If not treated, might lead to coma and death of the person. अभी पिछले हफ्ते एक हफ्ता भी हुआ है, हमारे पूना में ही एक स्कूल है जहां एक 12 साल का बच्चा जो क्रिकेट खेलते खेलते चला गया, और ये एक बॉम्बे का न्यूज है।
मुंबई महानगरपालिका शाळांतील 8,000 विद्यार्थ्यांना ब्लड प्रेशर तर 5,000पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना डायबिटीज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं शाळेत विद्यार्थ्यांची आरोग्य ठीक है. सो ये इस तरह से बच्चे अभी देखो 13,000 बच्चे मिले मुंबई के कॉर्पोरेशन के स्कूल में. जो एक बच्चे की डेथ हो गई स्कूल में, उसकी वजह से काफी कॉर्पोरेशन ने क्या किया, सब सारे स्कूल को चेक किया और जब पता चला कि लगभग 8,000 बच्चों को डायबिटीज थी और 5,000 बच्चों को हाइपरटेंशन थी और जो मालूम ही नहीं था पेरेंट्स को, और ये कभी भी उनके साथ धोखा हो सकता था. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से उनकी कभी भी डेथ हो सकती थी. तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द रियल कॉज, क्यों होता है ये. ठीक है, हमने सिम्टम्स तो देखे, अब क्यों होता है, what is the real cause? The type 1 diabetes is an autoimmune disorder in which the immune system destroys the tiny portion of the pancreatic tissues, the organ which produce the insulin hormone. देखो, it is diagnosed when 90% of the beta cell that produce insulin are destroyed. देखो हमारी बॉडी का कमाल देखो, जब बीटा सेल 90% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब तक पता नहीं चलने देती हमको कि इसको डायबिटीज है. 90% ऑफ द बीटा सेल जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होते. द जेनेटिक डिसीज डायबिटीज, इट्स अ जेनेटिक डिसीज बट नॉट अ हेरिडिटरी. हमने देखा है पूरे खानदान में किसी को नहीं है, माँ के साइड में किसी को नहीं है, पापा के साइड में किसी को नहीं है, और ये बच्चों को 5 साल में क्या हो गया. Those likely to develop type 1 diabetes have gene mutation that causes the antibodies. Okay, genetics बीमारी है ये. और pancreas need enzyme glutamic acid decarboxylase. एक एंजाइम होता है जो पैनक्रियास के अंदर काम आता है, that is GAD, glutamic acid decarboxylase. और to function normally, antibodies target this system and that is called GAD antibodies. सो ये इमेज में हम देख सकते हैं बीटा सेल जो ब्लू में दिखे हैं और ये जो खराब हुए हैं, तो डिस्ट्रॉय हुए हैं. सो और भी एंटीबॉडीज है, ICA, IA, इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज है, और भी एंटीबॉडीज है जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए कारणीभूत है. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ये जिसको भी समझ में आ गई तो वो उसके रूट कॉज को निकाल सकता है. The genetic code, okay, the genetic code for diabetes is present on the chromosome 6. It was reported that the HLA, human leukocytic antigen genes are responsible for causing type 1 diabetes. Okay, genes are responsible cause for the type 1 diabetes, but genes are like the loaded gun. It is an environmental factor which act as a trigger for those who have genetics. अभी ये genetics यानी loaded gun है, एक लोडेड गन है जो गोलियां है उस गन में, और कौन ट्रिगर कौन दबा रहा है, ये दैट इज मैटर. ओके, ट्रिगर जो दबा रहा है वही उसका पॉजिटिव फैक्टर है. अब ये लोडेड गन लाइफ टाइम के लिए रह सकती है, कभी भी इसको जो ट्रिगर नहीं दबाए तो लाइफ टाइम के लिए रह सकती है, कभी भी डायबिटीज नहीं होगी, पूरी लाइफ चली जाएगी. अगर जेनेटिक के अंदर है तो पूरा लाइफ भी वो उसको तंग नहीं करेगी, सामने नहीं आएगी. लेकिन जिसने भी ट्रिगर दबाया, नाउ ट्रिगर कौन दबा रहा है, देखो, इट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर दोज हु हैव जीन. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? ओके, दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हम देखते हैं डॉक्टर साहब, बच्चों को बुखार आया था, उसके बाद एक हफ्ते के बाद बुखार कम नहीं हुआ तो और भी इन्वेस्टिगेशन किए तो बार बार पेशाब को जाने लगा और बुखार जा ही नहीं रहा था, और पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो उस वायरस ने क्या किया, एंटर किया पैनक्रियास के अंदर, बीटा सेल के अंदर, और हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको, वायरस को मारते मारते हमारे सेल्स को भी किल किया. नाउ रोटावायरस इन्फेक्ट द पैनक्रियास बाय हाईजैकिंग द रिसेप्टर्स ऑन pancreas cell, causing cell death, and this infection is though trigger the autoimmune destruction of the beta cell. So any viral infection, bacterial infection, ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है उस ट्रिगर को दबाने का. ठीक है, autoimmune means immunity against cell. ठीक है, autoimmunity means immunity against the cell. The problem occur when immune system target the body's own healthy cell
and repeatedly attack them. ठीक है, एक बार नहीं, बार बार हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को अटैक कर रहा है, and this cause the real organic damage that can have various devastating effect on the person's health. The immune system respond to something invisible that cause to deviate from its intended purpose and specifically target the particular part of the body, and the immune system decided that part of the body is enemy and try to destroy it. अब कैसे हमारा ही एक बॉडी का पार्ट हमसे ही, जिस बंदे का इमोशन और इंटेलेक्ट इम्बैलेंस में चला जाता है, वो इस बीमारी का शिकार बनता है. नाउ व्हाट इज इमोशन? ओके, सो हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन. सो आवर लेफ्ट ब्रेन रिप्रेजेंट लॉजिकल माइंड, साइंस माइंड, रीजनिंग करता है, कंट्रोल करता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं. ठीक है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, दैट इज आवर लेफ्ट ब्रेन. और राइट ब्रेन इज रिप्रेजेंट आवर इमोशन. लेफ्ट ब्रेन रिप्रेजेंट आवर इंटेलेक्ट एंड राइट ब्रेन रिप्रेजेंट आवर इमोशन. सो बुद्धि और भावना, ठीक है, बुद्धि और भावना. सो बुद्धि और भावना किसमें है? हमारे ब्रेन के अंदर है, हमारे माइंड के अंदर है, हार्ट के अंदर कुछ नहीं है. हम बोलते हैं दिल और दिमाग. सो दिल और दिमाग दोनों भी माइंड में ही है, हार्ट में कुछ नहीं है, हार्ट में खाली ब्लड होता है. सो राइट ब्रेन जिसका एक्टिवेट है वो ज्यादा इमोशनल होता है, लेफ्ट ब्रेन जिसका ज्यादा एक्टिवेट है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है. और ये दोनों तरह के पेशेंट डॉक्टर के पास चले आते हैं. मोस्टली पेशेंट जो आते हैं दे आर इमोशनली अफेक्टेड. सो 90% ऑफ द केसेस में इमोशनली अफेक्टेड पेशेंट आते हैं. 10% केसेस जो होते हैं जो उनको खुद को दूसरे लोग लेके आते हैं, उनको लगता ही नहीं 500 शुगर हो गई, अरे मेरे को कुछ नहीं है, जो ज्यादा बुद्धिमान दिखता है. मेरे को तो मालूम है पिछले हफ्ते जख्म हुआ था तो भर गया था, तो ये मशीन झूठा बोल रहा है, तो मेरे को कैसी शुगर हो सकती है. सो ये क्या है? लेफ्ट ब्रेन से अफेक्टेड है, यानी वो ज्यादा ही बुद्धि चलाता है, डर नहीं रहा है, इमोशनल नहीं हो रहा है. सो ये दोनों चीजें हमारे इमोशन और इंटेलेक्ट जिसके बैलेंस में हो, दैट इज द हेल्थ. सो मोस्ट people wouldn't associate an autoimmune diseases with allergies. अब एलर्जी क्या है? But at the root, they both involve in the same type of immune malfunction. Okay, immune malfunction. Allergy, the immune system targets the antigen marker, not otherwise dangerous or harmful things to the person, such as dust. अब डस्ट किसी को मार सकता है क्या? पोलन ग्रेन किसी को मार सकता है क्या? क्या हम कुछ खाना खाते हैं वो किसी को मार सकता है क्या? नहीं है. लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या समझ रहा है? एनिमी समझ रहा है. द ऑटोइम्यून डिसीज, द इम्यून सिस्टम टारगेट द मार्कर ऑफ द पर्सन्स ओन सेल. जहां भी वो बैठे हैं वहां की सेल की डेथ हो रही है. The person with autoimmune disease, including diabetes type 1, is allergy to themselves. Okay, allergy to themselves. Their body is attacking itself because the person is attacking themselves and not accepting themselves and their identity. And this includes the self-rejection, okay, self-hatred, self-loathing, doubt, guilt, shame. अभी हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे जॉब को, आईटी में, और वो बच्चों को छोड़ दे रहे पालना घर में. ठीक है, वो जो भी स्कूल रहेगा या पालना घर रहेगा उसमें अगर छोड़ा दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका जो माइंडसेट है बच्चे का, धीरे धीरे अपने माता पिता जी के साथ वो थोड़ा सा हेट्रेड में चला जाता है. सो जो पहले जो उनको अपना समझता था, अभी धीरे धीरे रिजेक्शन में चला गया. ठीक से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, और ये मांगता है, वो मांगता है, तकलीफ देता है उनको. तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सेल्फ ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है माइंड लेवल पे, एंड इट्स रिफ्लेक्ट व्हेन टू द
बॉडी लेवल दैट टाइम सेल्स किल हो जाते हैं। द पॉसिबल स्पिरिचुअल रूट कॉज फॉर टाइप 1 डायबिटीज may involve the person who has grown up wondering why they are not lovable or acceptable. They may feel they do not belong to, fit in. उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे नहीं है, अभी मेरे दुश्मन बन गए हैं। Often they don't see their purpose or value, and this person may reject themselves because they feel rejected by the others. और जब खुद को रिजेक्शन चालू हो जाता है तो खुद का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। फिर वो डायबिटीज हो, डायलिसिस हो, कैंसर हो, किडनी खराब हो, या आंखों की बीमारी हो, सर से लेकर पैरों तक ऑटोइम्यूनिटी शुरू हो जाती है, या स्किन से रिलेटेड हो। ठीक है, जब बंदा सेल्फ रिजेक्शन करने बैठता है। सो स्ट्रेस बहुत भारी मात्रा में अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। और ये बहुत ही बढ़िया स्लाइड है। केमिकल टॉक्सिन इन द फूड अंडरलाइंग जेनेटिक डिस्पोजिशन। देखो टाइप 1 डायबिटीज का कॉज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज कॉज क्या है? लड़के और दो पैकेट फूड खाते हैं, तो एक को ही क्यों हुआ? एक का जेनेटिक पॉजिटिव था, दूसरे का निगेटिव था, सो दोनों ने खाया, एक ने ट्रिगर दबा दिया। तो ये क्या है? ट्रिगर दबाने का काम करता है। ये फास्ट फूड है, पेस्टिसाइड जो होता है हमारे खाने में, ये ट्रिगर दबाने का काम करता है। जो डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट, इसको भी ज्यादा प्यूरिफायर किया है। तो these are the root causes of type 1 diabetes. So free radicals जो एयर पोल्यूशन में है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सो एयर पोल्यूशन हमारे बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। वाटर पोल्यूशन है, फूड है, फूड है, ऑयल। हमारा मोबाइल भी हमें क्या करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, ऑक्सीडेट करता है हमारे बॉडी को। और आजकल के बच्चे देखो कितने यूज कर रहे हैं। तो आजकल का बच्चा भी आज मस्त गेम खेल रहा है, दिन में कितनी बार वो मोबाइल यूज कर रहा है। तो क्यों नहीं उसका शरीर, उसका किडनी आगे चला जाएगा, ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, पैनक्रियास क्यों नहीं बंद पड़ेगा? तो दीज आर सो मेनी रीजन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो अभी हम फास्ट थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज के, टाइप 2 डायबिटीज का जो रीजन था, जो मैंने शुरुआत में बताया था, आपको याद करो, जो एक सेल था और सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया था जो एनर्जी शुगर को कन्वर्ट कर रहा था फैट में। और वो फैट यहाँ मेरे रूम में क्या हो रहा है? अब चाबियां तो हमारे पास है। सो अभी हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास चाबियां है, इंसुलिन है। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? दरवाजे नहीं खुल रहे। इंसुलिन है हमारे पास, अब डोर नहीं खुल रहा है। कितना भी घुसा रहे चाबी डोर के अंदर, घुसा रहे लॉक के अंदर, घुसा रहे, लॉक ही नहीं खुल रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? लॉक का है, उस डोर का है। क्यों नहीं खुल रहा? देखो भाई, चाबियां तो है अपने पास, क्यों नहीं खुल रहा? तो क्यों नहीं खुल रहा? देखो, अब हमने खाना खाया 1500 कैलोरीज का और 500 कैलोरीज ही तो जैसे कि सर बता रहे थे कि बचा हुआ। कैलोरी बैलेंस की बात कर रहे थे सर। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग किस तरह के हेल्थ कैलोरीज लेते हैं? फैटी। अब ये यस क्या हो रहा है बीच बीच में? सर कैलोरीज जब आपने शुरू किया था तब से आपकी आवाज अच्छा, थी कैलोरी बैलेंस ओके। सो अभी हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज को। टाइप 2 डायबिटीज को हमने देखा कि हमने देखा कि जो खाना खा रहे हैं वो सेल के अंदर आ रहा है और सेल के अंदर
आने से उसका कन्वर्जन हो रहा है और एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है और वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और जो बचा हुआ एनर्जी है जो फैट के रूप में स्टोर हो रहा है। अभी हमारे पास चाबियां है, इंसुलिन बॉडी के अंदर बन रहा है लेकिन डोर खुल नहीं रहा है, तो उसका रीजन हम देख रहे हैं कि क्या है। सो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, समझो 1500 कैलोरीज खाया, 500 कैलोरीज यूज किया, 1000 कैलोरीज ऐसे जमा हुआ है, ठीक है, जमा हुआ है और वो कैलोरीज जमा होते वो फैट जमा होते पूरे रूम में भर गया और अभी क्या होगा, रूम का जो डोर है वो नहीं खुलेगा। सो जिसको ये समझा डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज ऑफ शुगर, डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, वो वहां से मुक्त हो गया समझो। क्योंकि अभी कारण पता चला फैट का कारण है, तो फैट के ऊपर काम करेंगे, फैटी चीजें नहीं खाएंगे, जो बचा कुचा फैट है उसको बर्न करेंगे, तो दरवाजे क्या होंगे, खुलेंगे। सो हमारा जितना भी पगार हुआ है हम खर्चा भी उतना ही करेंगे ताकि अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो दरवाजे खुलते रहेंगे, शुगर अंदर आता रहेगा, चाबियां खोलती रहेंगी, तो ब्लड में शुगर नहीं बढ़ेगा, तो डायबिटीज नहीं रहेगा। सो दूसरा रीजन है एसिड, जो सेल्यूलर लेवल पे अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो डोअर है वो सूज जाते हैं, तो उससे वो नहीं खुलते और एसिडिक फूड हमें नहीं खाना है, जो भी मैंने अभी दिखाया था। दूध के अंदर एक आईजीएफ नाम का हार्मोन होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और वो सेल्यूलर लेवल पे इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से शुगर से ब्लड में से सेल के अंदर नहीं आती है, एंड दैट इज अ साइंटिफिक रीजन। और हम खाली दिखाते भाई ये पढ़ो, बुक अमेजोन से ले लो, और मिल्क इज अ साइलेंट किलर, डॉक्टर एनके शर्मा। और एनिमल प्रोटीन्स और स्ट्रेस की वजह से होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस है, दीज आर द रीजंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा पेशेंट कितने दिन में ठीक हो सकता है, तो ये सब पता चलता है हमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। सो फास्टिंग पीपी रेगुलरली हम करते हैं, HbA1c। व्हाट इज HbA1c? सो HbA1c माने एक ट्रक है जो उसका कैपेसिटी कितना है, 5.5 तक होना चाहिए शुगर। HbA1c का जो शुगर है कितना होना चाहिए, 5.5, 6.5 भी हो गया तो उसको प्री डायबिटिक में वो आ गया। अब HbA1c यानी वो ट्रक है जो ब्लड में से जा रहा है और वो क्या लेके जा रहा है, शुगर की गोनी लेके जा रहा है। ओके, HbA1c एक ट्रक है जो शुगर की गोनी लेके जा रहा है और सबको दे रहा है शुगर, इसको सेल को, हर एक सेल को शुगर चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए सेल चाहिए, शुगर चाहिए। लेकिन हमने HbA1c का रिपोर्ट चेक किया पेशेंट का, तो निकला 12। अरे ये तो डबल हो गया मतलब वो ट्रक का जितना कैपेसिटी था उससे डबल शुगर उस ट्रक अगर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो ट्रक जा रहा है ना वो शुगर इधर इधर गिराते जाएगा और जहां भी गिरेगी, जहां भी शुगर गिर जाएगी। अगर आप में घर में गिर जाती है तो कितनी देर में चींटियां लगती है, या 2-4 दिन में लगती है, तुरंत लगती है ना, तो तुरंत डैमेज होता है। डायबिटीज इज कॉल्ड साइलेंट किलर। जब HbA1c ज्यादा हो जाता है तो शुगर इधर उधर डालते रहता है, इधर उधर निकल जाती है शुगर, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आंखों में, किडनी में, स्किन में, बहुत जगह उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द HbA1c। ये टेस्ट हम 3 से 4 महीने के बाद करते हैं। सीरम इंसुलिन फास्टिंग हम हर एक पेशेंट का करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज का हो। बॉडी के अंदर इंसुलिन कितना बन रहा है जान लो यार, कितना बन रहा है इंसुलिन। उसके बाद हम देखते हैं सी पेप्टाइड। सो ये एक्सक्लूसिवली हम टेस्ट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के लिए, और ये टेस्ट से पता चलता है कि ये बंदा सच में टाइप 1 डायबिटीज से ठीक होगा या नहीं होगा। इसका नॉर्मल रेंज देखिए 0.81 टू 3.85 सी पेप्टाइड फास्टिंग। तो यानी वो पॉलीपेप्टाइड सेल कितने बचे हैं, वो जमीन कितनी अच्छी बची है जो इंसुलिन उगा रही है। दैट इज ऑल अबाउट द सी पेप्टाइड। और आगे हम जब केसेस देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सी पेप्टाइड लेवल इतना था और इतना हो गया, और इतना था अभी इतना हो गया।
सो सी पेप्टाइड इज द ओनली टेस्ट ऑफ इंडिकेशन, प्रोग्नोसिस हमें दिखाता है कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। HSCRP जो नॉर्मली 1 to 3 होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन जो सेल्यूलर लेवल के अंदर कितना ये है स्वेलिंग कितना है ये हमें बताता है। उसके बाद हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, ICA, AAA, GA, DA, ये सब एंटीबॉडीज होते हैं जो शुरुआत में देखा जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन के लोग आजकल पंप भी ले रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशंस देखिए, हार्ट अटैक है, नर्व डैमेज है, किडनी डैमेज है, आई डैमेज है, फुट डैमेज है,